नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बताते चले, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस के सीईओ और एमडी को तलब किया है। बता दें, एमडी सलिल पारेख को समन जारी किया है और इसके साथ ही उन्हें सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह समझाने के लिए कहा गया है और बुलाया गया है कि लंबे समय के बाद आखिर क्यों ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को ठीक नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें, वित्त मंत्रालय की तरफ से यह भी पूछा गया कि टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख को समन जारी कर दिया गया है। इसी बीच आपको बताते चले कि अब उन्हें सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह समझाने के लिए बुलाया गया है कि लंबे समय के बाद भी आखिरकार क्यों ई फाइलिंग पोर्टल की समस्याएं जो थी वो ठीक नहीं की गई। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि इनकम टैक्स भरने वालों को वेबसाइट में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताते चले, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के एमडी को समन किया है, जिसको लेकर अब कई शिकायतें भी दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इनकम टैक्स इंडिया ट्विटर के माध्यम से इस अकाउंट पर रविवार को ट्वीट कर बताया गया कि वित्त मंत्री ने सलिल पारेख को इंफोसिस के एमडी और सीईओ को 23 अगस्त 2021 को तलब किया है। उन्होंने वित्त मंत्री के सामने अब उन्हें यह समझाने के लिए बुलाया जा रहा है कि आखिर ई फाइलिंग पोर्टल के शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल से जुड़ी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि 21 अगस्त 2021 से ही पोर्टल उपलब्ध नहीं है। और कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ के नौरेरा गांव में 23 अगस्त यानी कल को किया जाएगा। उससे पहले आज अलीगढ़ ग्राउंड में उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बताते चले, लखनऊ के एयरपोर्ट से कल्याण सिंह का जो शव है वो अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राजस्थान सरकार ने भी राज्य में 2 दिनों का राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। साथ ही बताते चलें कि कल्याण सिंह राजस्थान के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंच गया था और इसके बाद एयरपोर्ट पर उन्हें उतारकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अब यहां से पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा कई मंत्री भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे थे। वहीं पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और अगले महीने से अब पाकिस्तान कोरोना वायरस टीके के दोनों डोज ले चुके श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आने की अनुमति देगा। बताते चले, करतारपुर गुरुद्वारे को खोलने का निर्णय नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शनिवार को लिया है और बताया जा रहा है कि 22 सितंबर को सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव की पुण्यतिथि है। ऐसे में डॉन अखबार के अनुसार एनसीओसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अगले महीने से करतारपुर में सिख श्रद्धालुओं के लिए उन्हें जाने की अनुमति दे दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के कारण भारत को 22 मई से 12 अगस्त के बीच सी श्रेणी में रखा गया था और वहां से आने वाले लोगों को विशेष मंजूरी की जरूरत थी। और अब टीके की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट और पिछले 72 घंटों के भीतर हुई आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर लोगों को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन जांच भी की जाएगी। अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो उस यात्री को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अफगानिस्तान से वापस लौटे भारतीय देश आने के बाद अब लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। और इन लोगों ने बताया है कि 15 अगस्त के दिन बहुत ही ज्यादा डर का माहौल बन गया था। हालांकि तालिबानियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन करीब 38 आदमी वहां फंस गए थे, आराम से निकल आए हैं। और अब आपको बता दें कि इस कैंप के बाहर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा गया।
लेकिन लोकल लोग जो हैं वो काफी परेशान नजर आए। तो वहीं सभी साथियों को बचाकर गाड़ी चलाकर लाने वाले ड्राइवर ने बताया है कि डर लग रहा था, खतरनाक जगह थी, लेकिन अपनी टीम को बचाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखा। ऐसे में रास्ते में तालिबान की 2 से 3 बैरिकेडिंग थी, जहां जगह जगह गाड़ी से चाबी मांगने लगे। साथ ही ड्राइवर ने भी बताया कि हाथापाई की चिंता भी उसे सताई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। साथ ही आगे दिशा निर्देश भी जिस तरीके से मिलेंगे उस तरह से काम किया जाएगा। अफसोस ये रहा कि वहां पर आदमी मर रहा है, लेकिन खुद जिंदा वापस आ गए तो खुशनसीब मान रहे हैं। किस्मत में जो होगा अब वो होगा, और हम तो वापस आ गए हैं, ड्राइवर का ये कहना है। साथ ही वहां के लोगों के लिए भी वो दुआ करते नजर आए। शांति सबके लिए अच्छी है, तालिबान के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। साथ ही आपको बता दें, तालिबान में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत वापस लौटे यात्रियों ने अपनी आप बीती सुनाई है। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सिलसिला लगातार जारी है। और इसी दौरान आज करीब 168 लोगों को लेकर वायुसेना का एक विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है। और इस विमान में आने वाले अफगानिस्तान के सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल है। नरेंद्र सिंह खालसा ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, उन्हें और कम्युनिटी के दूसरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और वायुसेना को धन्यवाद दिया है। बताते चले, अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा काबुल से भारत पहुंचने पर भावुक हो उठे। जब उनसे पूछा गया तो एक सांसद के तौर पर उन्होंने अपना देश छोड़ने को उन्होंने कहा कि कितना दुख है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर रोना आता है। पिछले 20 सालों में जो भी कुछ बनाया गया, अब वो सब खत्म हो गया है, अब वो सब जीरो है। तालिबान आतंकवादियों द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अब अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को वापस लाने के बारे में भी भारत में सिखों की ओर से बार बार अनुरोध किया गया है। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया था कि वो अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में फंसे लगभग 200 सिखों समेत सभी भारतीयों को तत्काल निकालने की व्यवस्था करें। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने की कवायद और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें, सिलसिला लगातार जारी है। दोहा के रास्ते 168 भारतीय नागरिकों को लेकर एयरफोर्स का एक विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है। यहां पर विमान सुबह ही काबुल से भारत के लिए उड़ान भरकर निकला था। बताते चले, भारतीय वायुसेना का यह विमान सैन्य परिवहन विमान 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। विमान में सवार होने के बाद ये सभी भारतीय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि अब तेल कंपनियों ने आज यानी 22 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। यूं तो ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन अगर आज के भाव की बात की जाए तो इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। लेटेस्ट रेट अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं मुंबई में डीजल की कीमत घटकर 96 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई और पेट्रोल 107 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बताते चले कि बीते 35 दिनों से पेट्रोल के भाव स्थिर रहे हैं और अब पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आ गई है। बताते चले कि कल यानी शनिवार से पहले लगातार 3 दिन तक डीजल के दामों में कटौती होती रही है। हालांकि पेट्रोल के रेट 36 दिन यानी 1 महीने से अधिक लंबे समय से स्थिर है। इससे पहले पेट्रोल के भाव में आखिरी बार 17 जुलाई को बदलाव हुआ था, जबकि 18 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें स्थिर बताई जा रही हैं। और आपको बता दें कि केरल में शनिवार को कोविड-19 के 17,106 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 48,03,803 पहुंच गई है, जबकि 83 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 19,428 हो गई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री की माने तो फिर जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताते चले, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मल्लापुरम में कोविड-19 के सर्वाधिक 2,500
58 नए मरीज सामने आए। इसके बाद कोझिकोड में 2236 और त्रिशूर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2027 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि केरल में बीते 24 घंटों के दौरान 96,481 नमूनों की जांच होने के साथ ही संक्रमण दर 17.73% रही। केरल में अब तक 3,01,070 मामलों की जांच की जा चुकी है। आपको बता दें, माफी चाहूंगी, 3,01,70,011 नमूनों की जांच की जा चुकी है। और यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच प्रदेश के औद्योगिकी मंत्री सतीश महाना ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सतीश महाना ने सपा नेताओं को तालिबानी सोच बताया है। बताते चले कि महाना शनिवार को औरैया में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां महाना ने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव छोटे बड़े सभी दलों में शामिल होकर नतीजा देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जब बड़े दलों के साथ रहकर कुछ नहीं कर पाए तो कुछ छोटे दलों के साथ रहकर क्या कर पाएंगे। अखिलेश किसी के साथ मिलकर देख लें, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महाना ने आगे बताया कि सपा के लोग तालिबान के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में तालिबान के समर्थन में किसी न किसी नेता का बयान आता है, ये बड़ा ही शर्म का विषय है। तालिबान के समर्थक भारतीय संस्कृति के विचार के नहीं हो सकते, ये जनता जान चुकी है। ऐसे में सतीश महाना ने बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पर भी निशाना साधा है। महाना ने आगे कहा कि बसपा को 4.5 साल याद नहीं आया कि किस पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन चुनाव के समय सब याद आने लगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा था कि जो खुद मायावती जी के बगल में नहीं बैठ सकते, वो उनके सम्मान की बात करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, समाज को बांटकर जाति की राजनीति करो। बीजेपी ने कई योजनाएं चलाकर दलितों को लाभ पहुंचाया है और सभी को बराबर का हक मिला है।